जब आप तैयारी कर रही थी, तो तैयारी करने के दौरान आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कि मेरा जो मीडियम था ना वो हिंदी था और फिर एक इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ा, तो वो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शुरुआती दौर में। बच्चियाँ बाहर नहीं पढ़ेंगी, बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती हैं। क्या इन सब चीज़ों को आपको कभी फेस करना पड़ा क्या? बच्चियों को पढ़ाने से क्या होता है ना कि आप अगर बच्ची को पढ़ा रहे हो ना तो 2-2 घर को पढ़ा रहे हो और ऑब्वियसली शादी में तो खर्चा होता ही है। इससे अच्छा खर्चा आप अभी कर दो। वो बिहार और ऐसे पिछड़े सुदूर इलाके के हो और वो बच्चे अगर तैयारी करना चाहें, तो उनके लिए आपका क्या टिप्स होगा? एनसीईआरटी पे फोकस करें और सेल्फ स्टडी अच्छे से करें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया के अलौली प्रखंड स्थित मेघौना गांव से थोड़ा दूर पड़ता है औड़ा औड़ा में। हाँ, आज वहाँ मौजूद हैं जहाँ की एक बेटी ने खगड़िया का नाम गौरवान्वित किया है और इससे आज पूरा खगड़िया वासी का जिससे सर ऊंचा हुआ है, उन्हीं से हम मिलाना चाहेंगे आपको, जो कि मेडिकल की जो सबसे यूपीएससी लेवल की जो परीक्षा होती है नीट की, उसे क्रैक की है आराधना कुमारी उर्फ डेजी। आराधना आरती आराधना आरती सबसे पहले हम ये बधाई के पात्र हैं कि आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस एग्जाम को क्रैक करके अपने जिला अपने बिहार का नाम रोशन किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा, एक हम बात कहना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में जो मिडिल स्कूल है ना मैंने वहीं से किया है। मध्य विद्यालय औरा। मध्य विद्यालय औरा से 10वीं में आपका कितना मार्क्स रहा है? 10वीं में मेरा मार्क्स 373 था और 12वीं में? 12वीं में 335। 335 दोनों फर्स्ट डिवीजन किए। तो जब आप तैयारी कर रही थी इसमें, अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है जब आपने मेडिकल को इसको क्रैक किया है, तो कैसा फीलिंग आ रही है? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, जब घर वालों को कुछ देख रहे हैं और बाकी लोगों को भी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम तो। अभी तो गर्व महसूस होता होगा, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने फैमिली, छोटे पापा, पापा और जितने भी अंकल लोग हैं उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मेरे जो टीचर्स हैं शुरू से ही उन टीचर्स को देना चाहती हूँ मैं। इसमें कौन से टीचर्स हैं, इनका एक नाम बताना चाहेंगे? जो मेरे शुरुआती मैंने जहाँ से शुरू किया था, जो मेरे टीचर्स थे वो भी टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो राधा रमन सर थे और रमन सर, पांडव सर, चंदो सर, इन लोगों ने मुझे शुरुआती दौर पे पढ़ाया था। ये लोग मोटिवेट किए आपको मेडिकल लाइन में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? मेरे घर में तो मतलब शुरू से ही डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े पापा, अंकल लोग, तो उनसे मिली और छोटे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, छोटे पापा से मतलब आपका रणवीर सर हुए? हाँ सर, मतलब छोटे पापा। अच्छा, तो मान लो यहाँ से मिला के आपको डॉक्टर ही बनना है। हाँ। तो डॉक्टर बनने के बाद एक जो है कि अगर आप डॉक्टर बन रही हैं, तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? किस लेवल में लोगों का सेवा करना है? पहले तो अभी जब एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पीजी में गायनो के लिए वो करनी है, फिर उसके बाद जो आगे होती है वो सारी सेवा लोगों का करना है, अच्छे से करना है। जी। तो उसके बाद जो आप जब आप तैयारी कर रही थी, तो तैयारी करने के दौरान आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? जब मैं कोटा गई थी तो पहले तो हेल्थ इश्यूज हुए थे और उसके बाद फिर दिक्कत आती थी इनिशियली 12th लेवल पे, क्योंकि मेरा जो मीडियम था ना वो हिंदी था और फिर एक इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ा, तो वो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शुरुआती दौर में। और फिर हेल्थ इश्यूज को मेंटेन करना और थोड़ी बहुत जब 1-2 चांस में नहीं हुई तो फिर उस टाइम डिमोटिवेटेड, वो सारा चीज़ जो होता है वो सारी प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो पूरे बिहार के लिए एक इश्यू रहा है कि बिहार के ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम से आते हैं और अचानक से अगर आपको कुछ अलग करना है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में हो तो जाए, हमें इंग्लिश शुरू से बताया जाए, सिखाया जाए, तो फिर उस टाइम पे दिक्कत कम आती है और थोड़ा-सा परेशानी कम होगी, स्मूथली प्रिपरेशन होगी उस टाइम पे। अच्छा, ये कितने बार में क्रैक किए हैं? ये मेरा चौथा प्रयास था। ये आपका चौथा प्रयास था। हाँ। जो बच्चे अब आएँगे डॉक्टर बनने के लिए, जो भी अब एमबीबीएस करना चाहें, जो भी अब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं,
उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें अगर वो बिहार और ऐसे पिछड़े सुदूर इलाके के हो और वो बच्चे अगर तैयारी करना चाहें तो उनके लिए आपका क्या टिप्स होगा? जहाँ वो क्लासेस कर रहे हैं वहाँ की जो स्टडी मटेरियल है उन पे और एनसीईआरटी पे फोकस करें और सेल्फ स्टडी अच्छे से करें तो फिर और टीचर्स जो भी बता रहे हैं उनको ध्यान से सुने, ध्यान से करें तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तैयारी में लगभग कौन सी बुक्स की वो तैयारी करें और किस सब्जेक्ट पे फोकस करें ताकि उनका मेडिकल लाइन में सेटअप बढ़िया से हो पाए? क्योंकि बायो का सेक्शन ज़्यादा होता है हम लोगों का, तो बायो तो मेनली करना ही होता है और बुक्स में तो और कोई बुक करो ना करो, एनसीईआरटी तो पक्का ही करना क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं और जो जहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ का स्टडी मटेरियल और टीचर्स की बातें जो क्योंकि टीचर्स की जो नोट्स होती है ना उसमें बहुत सारी बातें होती है, उसको फोकस करें। अच्छा, अच्छा। तो ये आपके लिए कोटा में बेस्ट संस्थान कौन-सा रहा है, जहाँ से आप की है? मैंने तो एलएनसी किया और वही बेस्ट भी है मेरे लिए तो अभी। हाँ, वो तो है जहाँ से हम सफल हुए, वे हमारे लिए बेस्ट होते हैं। तो आगे बच्चों के लिए एनसीईआरटी से मूलतः करें। हाँ, एनसीईआरटी प्योरली एनसीईआरटी पे फोकस करना है सबसे पहले, वो खत्म हो जाए फिर किसी और चीज़ पे करना है। तो घर का माहौल कैसा है जब आप पढ़ते होंगे? पढ़ने के जब तैयारी करते होंगे तो पढ़ाई करके जब घर में आते होंगे तो गाँव का जो मेनली है जो मायने रखता है, बच्चियाँ बाहर नहीं पढ़ेंगी, बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती है। क्या इन सब चीज़ों को आपको कभी फेस करना पड़ा क्या? नहीं, मेरे घर वाले पापा, छोटे पापा इन सारी चीज़ों से मुझे काफ़ी दूर रखे हमेशा से ही, बचपन से ही, कि लड़की है नहीं पढ़ेगी, ऐसा-वैसा कुछ मतलब स्पेशली मेरे घर में तो नहीं है कि लड़की है तो नहीं पढ़ेगी या ऐसा प्रॉब्लम घर में मुझे कभी फेस करने को नहीं मिला। तो आप एक समाज को संदेश देना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएँ? जी, बच्चियों को पढ़ाने से क्या होता है ना कि आप अगर बच्ची को पढ़ा रहे हो ना तो 2-2 घर को पढ़ा रहे हो और ऑब्वियसली शादी में तो खर्चा होता ही है, उससे अच्छा खर्चा आप अभी कर दो, तिलक में कर दो, इधर कर दो पढ़ाई में। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। आप जो देख रहे हैं यह देशवासियों के लिए या बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप जो हमें दहेज के ऊपर, आप जो तिलक के ऊपर जो हम पैसा खर्चा करेंगे, वो अगर हमारे शिक्षा के ऊपर कर दें, तो ये आपकी बच्ची उनसे ज़्यादा नाम करेगी और यह हमारे बिहार वासियों के लिए जो अभी मेडिकल संस्थान तुरंत क्रैक करी हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज है। आप लोगों को इस टिप्स पे ध्यान देनी चाहिए और हम चाहेंगे कि पूरे बिहार के जितने भी पेरेंट्स हैं और जो अभी तक रूढ़िवादिता में विश्वास रखते हैं उनको तोड़ने की जो हमारे अनुराधा जी दे रही हैं टिप्स, इसको फॉलो करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात थी। पुनः एक बार रिपब्लिक नेशन पर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सारी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू।